एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्या पढ़ रहे थे जब आप ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ रहे थे? तो बिल्कुल मानव का उत्सर्जन करो। लेकिन इस टॉपिक का नाम क्या दे रखा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। क्या दे रखा है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो अच्छा अगली बात करें, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मतलब हमारी बॉडी में वो प्रोडक्ट कौन से बेटे बात जिसको आप अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हो। तो उसमें बेटी बात करें मेनली क्या आता है, जैसे अपन बात करें ना हमारे पास बोल बात करें, इसके अंतर्गत आप सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम देखो ना, है ना। इस टॉपिक का नाम क्या दे रखा बेटा बात बिल्कुल सोचो, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना, एंड देयर एलिमिनेशन। देयर क्या बेटा बात करें? एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब कोई बात करें उनका उत्सर्जन। मैडम क्या लिखा है यहाँ पे? उत्सर्जी पदार्थ तथा उसका उत्सर्जन, है ना, निष्कर्षण मतलब उत्सर्जन है। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होंगे बेटा बात करें, उसका एलिमिनेशन कैसे करोगे? कैसे करोगे बताओ मुझे, पता है क्या? पढ़ के टॉपिक पढ़ के बताओ जरा, दो चार ऑप्शंस बोलो। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं? उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन होते हैं? किसके से तुम बॉडी से बाहर निकालती हो? आंसू हो गए, निकालते, उल्टी हो गई, लेकिन ऐसा ये तो कभी कभी निकलते हैं, है कि नहीं? वॉमिटिंग हो गई बात कर, ठीक है। तो ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट थोड़ी है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जिसको तुम बॉडी से बाहर निकालना चाह रहे हो, जिसमें यूरिन हो गया। यूरिन को पूरी बात करें क्यों निकालते बेटा? ताकि नाइट्रोजनस जो बेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, पूरी बात करें समझ पा रहे, इनको बाहर निकालना चाह रहे हैं। इसके अलावा पूरी बात करें हमारे पास और क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात करें? स्टूल, पॉटी, हाँ की ना, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, आ रहा नहीं आ रहा? अब फूड थोड़ी बोल सकते उसको, अनडाइजेस्टेड की बात करें क्या बोलेंगे? बेस्ट प्रोडक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेस्ट प्रोडक्ट। आ रहा नहीं आ रहा? तो उसको पूरी बात करें बॉडी से बाहर निकालते हैं। ठीक है, आंसू, आंसू को बात करें क्या करते हैं? एक्सेसिव प्रोडक्ट की तो है, उसमें तो पूरी बात करें क्या होते हैं? यूरिया, यूरिक एसिड, समझ पा रहे हैं हमारे पास ये सब कुछ होता है। पसीना, स्वेट, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पसीने में भी तो क्या निकलता है? यूरिया निकलता है। तो अपन बोलना चाहें बेटा बात कर रियल में इस टॉपिक में, लेकिन क्या पढ़ना आपको बेटा? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में पूरी बात कर पढ़ना चाहो तो मेन तो पढ़ेंगे अपन नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट। क्या पढ़ेंगे बेटा बात करें? नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट, है ना। अब नाइट्रोजन बेस्ड बोलो बात करें कौन कौन है? जैसे अगर हमारे अंदर ही बात करें तो सबसे पहले आता है बेटा बात करें यूरिया। क्या था बोलो बात करें? यूरिया। मैं तो यूरिया है, क्या है बोलो बात करें? मैंने क्या बेटा? यूरिया, NH2CuNH2। मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है किसका? 60 आता है, याद है ना कुछ कि 30 आता है, 60। 1 नाइट्रोजन का 40, 2 का 40, कितना आ रहा है बेटा? 28। और बेटा बात करें हमारे पास 4 और हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, कितना आ रहा है बेटा बात करें? एग्जैक्ट 32। और बेटा बात करें कार्बन का कितना हो गया? 12। कितना हो गया, है ना। और ऑक्सीजन होगा 60, कितना का 60 हो गया यूरिया। देन बेटा बात किसके बाद थोड़ी बहुत हमारे अंदर क्या रहता है? यूरिक एसिड। क्या रहता है बोलो बात करें? यूरिक एसिड। क्लियर नहीं है? लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर बनता कौन बेटा? बनता है अमोनिया। फर्स्ट बेटा बात करें नाइट्रोजनस बेस जो हमारी बॉडी में बनता है ना, वो होता है क्या? अमोनिया। अमोनिया को बोलो अपन कन्वर्ट कर दे किसमें? यूरिया में, क्योंकि अब यूरिया थोड़ा लेस टॉक्सिक होता है और वाटर का कंजर्वेशन होता है, मतलब इसको निकालने के लिए थोड़ी कम वाटर की जरूरत पड़ती है। तो जो है मुझसे पूरी बात करें कि फर्स्ट एक्सक्रीटरी की बात करें या फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस्ड कौन सा होता है? हम क्या बोलते हैं बेटा बात करें? वो होता है अमोनिया। अमोनिया NH3। अरे इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट की बात करें नाइट्रोजनस बेस्ड, पूरा लिखे हैं अपन बेटा बात करें ना, तो फर्स्ट नाइट्रोजनस बेस्ड। फर्स्ट नाइट्रोजन बेस्ड का मतलब समझ में आ रहा है मुझे बात करें क्या है? पहला नाइट्रोजन युक्त पूरे बात करें क्या? वर्ज्य पदार्थ, है ना। बेस्ड मतलब क्या होता है? वर्ज्य पदार्थ। तो जब पूरे बात करें हमारे पास सबसे पहले जब प्रोटीन टूटता है ना बेटा, तो बनता है अमोनिया। अमोनिया की बात करें हमारी बॉडी के लिए हाईली टॉक्सिक होता है, और अमोनिया को पूरे बात कर निकालने के लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है? ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए पड़ता है। आपको पता होता है हम टेरेस्ट्रियल हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब कहाँ रहते हैं? लैंड पे। और लैंड पे रहते तो हमारे पास वैसे पानी की कमी है। हम पूरी कोई एक्वाटिक बॉडी में पानी तो रहती नहीं है कि बहुत सारा पानी अपन पूरे वक्त हमारी बॉडी में हो। हमारी बॉडी में वैसे ही पानी कम होता है और हम पीते भी वैसे ही कम है। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो अपन क्या चाहते हैं? वाटर का कंजर्वेशन। तो वाटर की कंजर्वेशन जल के संरक्षण के लिए अपन बेटा बात करें अमोनिया किसमें बदल देते हैं? यूरिया में। अमोनिया को निकालना चाह रहे हैं आप, निकाल सकते हो आप, लेकिन कोई बात उसके लिए उनको क्या चाहिए? पानी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। समझ में आ रहा? दूसरी बात ये बेटा निकलता कैसे है? ये निकलता है आपकी जनरल बॉडी सरफेस से, बॉडी सरफेस से। इसका मतलब बॉडी से बेटा डिफ्यूजन के द्वारा निकलता है। किस द्वारा निकलता है? डिफ्यूजन के द्वारा। अब इसके लिए उनको पानी ज्यादा चाहिए पड़ता है, लेकिन हम रहते कहाँ पे? लैंड पे। एक तो हमारी स्किन ड्राई है, तो बेटा बात में डिफ्यूजन के द्वारा बाहर निकल नहीं सकती गैस। दूसरी कंडीशन हमारी बॉडी में इतना पानी होता नहीं है,
तो अपन क्या करते हैं, हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को बदल देते हैं थोड़ा सा लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में, मतलब यूरिया में। इससे कम बेसेला है यूरिया, और यूरिया से जुड़े बात करें तो यूरिया को भी ना निकालना चाहो, जैसे हमारे पास इतना पानी तो होता है कि हम यूरिया को निकाल दें, और आपने देखा हम कम से कम बात करें एक दिन में 1 से 2 लीटर यूरिन के फॉर्म में वाटर का लॉस करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जो वो बात करें पता है, जिनके पास पानी और कम होता है, मतलब जो वाटर का और ज्यादा कंजर्वेशन करते हैं। इसका मतलब इनको अभी यूरिया नहीं निकालना है, तो फिर यूरिया को बेटा ये कन्वर्ट किसमें कर देते हैं, यूरिक एसिड। यूरिक एसिड की बात करें लीस्ट टॉक्सिक है, क्या है, लीस्ट टॉक्सिक। ये मोस्ट टॉक्सिक है, सबसे ज्यादा बेसेला है, उससे कम ये बेसेला है, और ये सबसे कम बेसेला है। मोस्ट टॉक्सिक, लीस्ट टॉक्सिक और लेस टॉक्सिक, इतना समझ में आ रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो टॉक्सिक है बेटा, सबसे ज्यादा जहरीला है, उसको बोलो निकालने के लिए सबसे ज्यादा पानी यूज करेंगे, बस समझ पा रहे हैं। तो गुडे अपन क्या बोलेंगे, मैक्सिमम वाटर इज यूज्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया, एंड गुडे बात करें मिनिमम वाटर, हाँ कि ना, इज यूज्ड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ, बेटा बात करें क्या, यूरिक एसिड। तो अमोनिया किन के अंदर गुडे बात करें निकलेगा, सोच पा रहे हो, जो कहां रहेंगे, पानी के अंदर, क्योंकि अगर जो एनिमल पानी के अंदर रहेंगे उनके पास पानी की तो कोई कमी होगी नहीं। तो जैसे अपन बोल सकते हैं फिशेस, कौन बोल सकते हैं बेटा बात करें, कौन सी फिशेस, बॉडी फिशेस, कौन सी फिश बेटा बात करें, मतलब ऐसी दीदी बात करें मछलियां जिनका अंतः कंकाल, मतलब अंदर की जो गुडे बात करें स्केलेटल सिस्टम वो किसका बना होता है, बोन का। हमारा कैसा स्केलेटल सिस्टम है, अरे बोनी तो है आपके अंदर बेटा, जो आपका कंकाल तंत्र वो हड्डी का बना है, तो अपन बोल सकते हैं बोनी स्केलेटल सिस्टम है, इतना समझ में आ रहा है। दूसरी कंडीशन गुडे बात करें हमारे पास क्या होता है, और टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा का मतलब क्या होता है, फ्रॉग। फ्रॉग का जो लार्वा होता है ना बेटा, उसको हम बोलते हैं टैडपोल लार्वा। इसके अलावा और कौन बोल सकते हैं, एक्वाटिक इंसेक्ट। एक्वाटिक इंसेक्ट का मतलब जलीय कीड़े, देखे होंगे ना आपने। तो जो भी गुडे बात करें मतलब सीधी सी बात है, जो पानी के अंदर रहेंगे, जिनके पास पानी की कोई कमी नहीं है, वो हमेशा नाइट्रोजन गुडे बात करें वेस्ट को किसके फॉर्म में निकालते हैं, अमोनिया के फॉर्म में निकालते हैं। मतलब अमोनिया का एलिमिनेशन करेंगे, लेकिन अमोनिया के फॉर्म में नहीं करते हैं, अमोनियम आयन के फॉर्म में करते हैं। किसके फॉर्म में करते हैं, अमोनियम आयन के फॉर्म में करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा करते हैं। जब अमोनिया को ये निकालते हैं ना, तो कोई भी एनर्जी खर्च नहीं करते, मतलब एक भी एटीपी का खर्च नहीं करते हैं, तो ये पैसिव प्रोसेस है। दूसरी कंडीशन पे बात करें, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है, मतलब जो पानी से निकल के कहां गए, लैंड पे आ गए, तो इनके पास पानी की कमी है, ये वाटर का कंजर्वेशन चाहते हैं, वाटर का संरक्षण चाहते हैं। तो वो लोग बात करिए अमोनिया को CO2 के साथ मिला करके, CO2 को आपने बोला था यूनिवर्सल हार्मफुल सब्सटेंस, क्या बोला था, यूनिवर्सल हार्मफुल सब्सटेंस, बोला था कि नहीं बोला था, मुझे बात करें तो एक दो अमोनिया, एक CO2 और बेटा 3 ATP मिला करके क्या बनाते हैं, ये यूरिया, क्या बनाते हैं, यूरिया। और फिर बेटा बात करें यूरिया को निकालते हैं, इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास क्या बोलते हैं बेटा, अच्छा इतना याद है 100 ml ब्लड के अंदर कितना यूरिया होता है, अमाउंट ऑफ यूरिया इन यूरिया बात कर ईच 100 ml ब्लड लिखवाया था ना, हीमोग्लोबिन, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल सब कुछ लिखवाया था, कितना होता है, बिल्कुल सही कह रही लड़की। बुढ़े बात कर 17 से लेके 15 से लेके 30 तक बोल सकते, 18 से लेके 32 तक बोल सकते, 34 तक बोल सकते, तो 30 वाली रेंज याद रखो, है ना, 15 से 30 के बीच में बुढ़े बात करें तो 17 या 18 से 30 तक याद रख लो यूरिया। और बुढ़े बात करें अगर जो अमोनिया निकालते हैं वो कहलाते हैं अमोनोटैलिक, क्या कहलाते हैं, जो यूरिया का एलिमिनेशन करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटैलिक, क्या बोलते हैं बेटा, अब यूरियोटैलिक में कौन आएगा बेटा बात करें, सबसे पहले तो आएंगे मैमल्स, कौन आएंगे बुढ़े बात करें, दीदी बात कर रेप्टाइल, कौन आएंगे बेटा बात करें, बर्ड्स, कौन आएंगे बुढ़े, तो 3 आते हैं, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कर पाओगे, ठीक है। अगर नहीं कर पाओगे तो फिर भी सुन लो, जो आपकी एनसीईआरटी बोलती है, एनसीईआरटी क्या बोलती है बेटा बात करें, यूरिया को निकालने का काम मेनली करेगा बेटा बात करें कौन, एक तो हम ह्यूमन हो गया, मतलब मोस्ट ऑफ मैमल्स, दूसरा बोलो बात करें एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब एडल्ट एम्फीबिया मतलब फ्रॉग, जानते हो ना फ्रॉग की बात करें, हाँ कि ना, तो वो क्या निकालता है फ्रॉग, आपका अर्थवर्म मतलब केचुआ, क्या निकालता है गुड़े बात करें, यूरिया, क्या निकालता है, यूरिया, समझ पा रहे, गुड़े बात करें मैराइन फिशेस, मैराइन फिश का मतलब जानते हो समुद्री मछलियां, क्या निकालती बेटा बात करें बोलो, यूरिया, क्लियर है। तो जो यूरिया का सिक्रेशन करते हैं उनको अपन बोलते हैं यूरियोटैलिक, और बेटा बात करें यूरिक एसिड, तो जो यूरिक एसिड निकालेंगे उनको अपन बोलते हैं यूरिकोटैलिक, क्या बोलते हैं, अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक, यूरिकोटैलिक। अब ये कौन निकालेगा बेटा बात करें, आपको पता होगा कीड़े मकोड़े, आ रहा है नहीं आ रहा है, ये कीड़े मकोड़े आपने देखा होगा, जैसे स्पाइडर हो गया, हाँ कि ना गुड़े बात करिए, कॉकरोच हो गए, तो तुमने देखो ये जो गुड़े छिपकली हो गई, ये जब पोटी करते गुड़े बात करते तो पता है क्या सॉलिड गुड़े पैलेट्स के फॉर्म में निकालते हैं, समझ में आ रहा है, इनके अंदर क्लोएका मिलता है, तो गुड़े बात करें क्या इनके अंदर ये जो इनका जो खाते हैं ना, मतलब स्टूल और गुड़े बात करें नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट को एक साथ निकालते हैं, या तो पेस्ट के फॉर्म में अपने बर्ड्स को देखा होगा, तो बर्ड्स को बेटा बात करें रेप्टाइल को ये कहां करते हैं अपन, यूरिकोटैलिक में लिखती है एनसीईआरटी, तो आपको याद कहां रखना है, यूरिकोटैलिक में, या तो ये गुरु बात करें आपने देखा होगा पैलेट के फॉर्म में निकालते हैं, पैलेट मतलब जानते हो ना, मतलब सॉलिड छोटी छोटी सी गुड़े बात करें पता है, बोल सकते हैं ना उसको टैबलेट के फॉर्म में, कभी तुमने देखा होगा छोटी छोटी गुड़े बात सॉलिड पीसेस के फॉर्म में, छिपकली की पॉटी देखी होगी, गिरती रहती गुड़े बात करें,
अरे घर में छिपकली होती है तो कई बार पॉटी तो देखी होगी छिपकली की, दीदी बात कर नहीं देखी क्या? दूसरी बात कर पक्षियों का दीदी पेस्ट तो देखा होगा, बूढ़े बात कर कुछ व्हाइट ब्राउन कलर का बूढ़े जेली जैसा सब्सटेंस निकलता है, टपाक गिरता है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये बूढ़े बात कर या तो पैलेट के फॉर्म में या बेटा बात करें किसके फॉर्म में, पेस्ट के फॉर्म में, उनको अपन क्या बोलते हैं, यूरिक एसिड। तो अब ये लिखवाएंगे इनको सब कुछ है ना। तो मेन आपके पास नाइट्रोजन बेस्ड कौन कौन से होते हैं बेटा बात करें, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। अब मैं इसमें आपको CO2 नहीं लिख रहा हूँ, कुछ बूढ़े बात करें एक्स्ट्रा, अगर पोटेशियम बढ़ गया तो पोटेशियम, फॉस्फेट बढ़ गया तो फॉस्फेट, बाइकार्बोनेट बढ़ गया तो बाइकार्बोनेट, मतलब एक्स्ट्रा बूढ़े बात करें जो हाई कंसंट्रेशन में आयन होते हैं वो भी मेरी बॉडी के लिए क्या होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, तो उनको भी अपन क्या करते हैं, बॉडी के द्वारा बाहर एलिमिनेट करते हैं। जो भी मेरी बॉडी के लिए हार्मफुल रहेगा वो मेरे लिए क्या कहलाएगा, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट कहलाएगा, और उनको बेटा बात में बॉडी से बाहर सीक्रेट करना कहलाता है एलिमिनेशन। क्या कहलाता है, एलिमिनेशन। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको बूढ़े बात में मैंने कहां पढ़ना है, मैंने आपको पढ़ना है यहाँ पर ह्यूमन के एक्सक्रीटिव सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी बूढ़े बात करें अगर ऑर्गन पूछता तो अपन बोलते बेटा बात करें केवल किडनी, समझ में आ रही है? लेकिन ये सिस्टम पूछा है, सिस्टम का मतलब बूढ़े बात करें उन सारे ऑर्गन को इंक्लूड करना है जो बूढ़े बात करें इन बेस्ड प्रोडक्ट को बनाने से लेकर निकालने तक हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा बेटा बात करें, बोलूं मेनली आपके इनसाइड यहाँ पे शामिल किसको करती है बूढ़े बात करें, किडनी को। किसको करती है बेटा बात करें, किडनी को। और आपको पता है आपके अंदर किडनी का नंबर कितना है बेटा बात करें, याद ना बूढ़े बात करें किडनी कितनी है आपका हमारे अंदर, बूढ़े बात करें 1 पेयर, हाँ कि ना? तो 1 पेयर किडनी, बहुत अच्छी बूढ़े बात कर 1 पेयर किडनी। नेक्स्ट बूढ़े बात करें क्या है बेटा बात करें जी, दूसरा है बूढ़े बात करें यूरेटर। क्या है बेटा बात करें, यूरेटर। यूरेटर मतलब किडनी से बूढ़े बात करें यूरिन को बेटा बात कर लाने वाली डक्ट। अभी बनाएंगे आपको, तो ये भी कितने होते बेटा बात करें, 1 पेयर। एक जोड़ी बूढ़े बात करें होता है यूरेटर को भी बोलते हैं मूत्र वाहिनी। क्या बोलते बेटा बात करें, मूत्र वाहिनी। किडनी को क्या बोलते हैं, ब्रक। एक जोड़ी ब्रक मतलब 2 ब्रक, एक जोड़ी बेटा यूरेटर मतलब ये 2 बेटा बात करें क्या, मूत्र वाहिनी। और बेटा बात करें मूत्र वाहिनी यूरिन को, यूरेटर यूरिन को लेके कहां जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर, मतलब उस पाउच में जहां पर यूरिन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। आपने बोला था बेस्ट दीदी बात कर, जो हमारे पास स्टूल था ये बूढ़े बात करें फूड बेस्ड था, उसको स्टोर किया था अपने रेक्टम में। याद आ रहा है? ऐसे बेटा बात करें वो लोग इसको कहां पे, मतलब यूरिन को स्टोर करने का काम कहां करते हैं, बहुत अच्छी बूढ़े बात करते हैं। इनको अपन स्टोर करते बेटा बात करें कहां पे, यूरिनरी दीदी बात करें ब्लैडर में। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यूरिनरी बूढ़े बात करें क्या, यूरिनरी ब्लैडर। और ये कितना होता है बेटा बात करें, नंबर में 1 होता है। ये एक जोड़ी होते हैं, ये नंबर में क्या होता है बेटा, 1 होता है, मतलब सिंगल। क्या होता है बेटा, सिंगल होता है। तो एक बूढ़े यूरिनरी ब्लैडर जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टोरेज हाउस ऑफ यूरिन। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, और बूढ़े बात एक टाइप का बैग समझ पा रहे हैं। और एक बेटा सिंगल होता है यूरेथ्रा। क्या होता है बूढ़े बात करें, एक सिंगल हमारे पास क्या होता है, यूरेथ्रा। क्या होता है बेटा बात करें, यूरेथ्रा। इसको अपन बेटा बोलते हैं मूत्र मार्ग। क्या बोलते बोलो, मूत्र मार्ग। तो ये मूत्राशय है, ये मूत्र मार्ग है, ये बूढ़े बात में मूत्र वाहिनी है, और इनको अपन बोलते हैं ब्रक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक जोड़ी मैडम क्या है, किडनी, एक जोड़ी क्या है बेटा यूरेटर, एक गोलू बात कर क्या है यूरिनरी ब्लैडर, और एक क्या है बेटा बात कर यूरेथ्रा। अगर अपन दीदी यूरेथ्रा की बात करें तो मेल के अंदर ये यूरेथ्रा बेटा लंबा होता है, क्योंकि पेनिस का साइज का होता है। समझ पाए? नंबर की बात करें तो ये भी क्या होता है, 1 होता है, मतलब सिंगल होता है। क्या ये फीमेल में मिलता है कि मेल में, दोनों मिलता है। ये सारी चीजें दोनों मिलती हैं, समझ पा रहे? इन सभी ऑर्गन को बोलो एक साथ मिला करके अपन बेटा बोलते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, सिस्टम का मतलब क्या है बेटा बात के, ग्रुप ऑफ ऑर्गन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बूढ़ी बात की ये कंडीशन है। अगर इसमें अपन बोले सपोर्टिंग एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसमें कुछ और भी जो हेल्प करते हो तो उसमें बेटा लिवर आ जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि रियल में यूरिया बनाने का काम कौन करेगा, लिवर करेगा। इसमें बूढ़ी बात का लंग्स आ जाएगा, क्योंकि वो भी CO2 को बाहर फेंकने का काम करते हैं। इसमें बेटा आपका स्किन आ जाएगा दीदी बात, समझ पा रहे? और इंटेस्टाइन भी आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत बुरी बात कर यूरिया यूरिक एसिड बुरी बात में पॉटी के साथ भी निकलते रहते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बुरी बात के हमारे पास इंटेस्टाइन को लिख सकते हैं, बुरी बात करें लिवर को लिख सकते हैं, बुरी बात करें लंग्स को लिख सकते हो, समझ पा रहे? स्किन को लिख सकते हो, लेकिन वो सपोर्टिंग कहलाती है। तो एनसीईआरटी जिनको शामिल करती है वही है। अब यूरेथ्रा की बात कर रहे हैं, सिंगल यूरेथ्रा होता है, पर बुरी बात कर यूरेथ्रा का जो साइज होता है वो मेल में बुरी बात कर बड़े साइज का होता है, क्योंकि मेल के बुरी बात कर जो एक्सटर्नल जेनिटेरिया बाह्य जननांग होता है वो क्या होता है, पेनिस होता है। पेनिस को हिंदी में क्या बोलते हैं बुरी बात करें, सिस्न। क्या बोलते हैं, सिस्न बोलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बुढ़े बात का नियरली अगर इस साइज का है दीदी बात करें, ये तो वेरिएबल रहता है। समझ पा रहे? बेबी है तो छोटा सा बुढ़े बात करें, आपने देखा होगा पेनिस होता है। जैसे बुढ़े बात की साइज बढ़ती जाती है बेबी की, वैसे बुढ़े बात करें पेनिस का साइज भी क्या होता जाता है, इरेक्ट होता जाता है, बड़ा होता जाता है। क्यों? क्योंकि बुढ़े बात करें इसका भी एक फंक्शन है, क्योंकि ये मेल के गैमेट को बुढ़े बात करें उठा करके कहां डालते हैं, फीमेल की बॉडी में वेजाइना और बुढ़े बात करें सर्विक्स के जंक्शन पे रिलीज करते हैं। अगर सोचो पेनिस ना होता तो क्या मेल के गैमेट को अपन फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर कर पाते? तो क्या बुढ़े बात करें रिप्रोडक्शन हो पाता? नहीं हो पाता। तो इतनी सब चीजें आपको देखनी पड़ेगी, मतलब इसका भी बुढ़े बात करें एक रीजन है।
तो यूरेथ्रा उतना ही गुड़े बात करें साइज का होता है जितना साइज क्या होता है पेनिस का होता है, और उसके अंदर भी गुरु पेनिस होता है जिसको हम बोलते हैं रूट ऑफ पेनिस। क्या बोलते हैं? समझ पा? ये तो केवल बाहर के बेटा बात का हमको बॉडी दिखती है, अंदर तो रूट होती है ना उसकी, रूट ऑफ पेनिस। तो जितना बेटा बात का साइज पेनिस का होगा उतना ही साइज गुड़े बात की यूरेथ्रा का होगा। फीमेल के अंदर यूरेथ्रा छोटा साइज का होता है क्योंकि उनके अंदर पेनिस तो होता नहीं है। तो कंडीशन गुड़े बात करें स्मॉल यूरेथ्रा कहां मिलेगा आपको? फीमेल में मिलेगा। और लार्ज यूरेथ्रा कहां मिलेगा बेटा बात करें? मेल में मिलेगा। इन्फेक्शन के चांस भी गुड़े बात करें फीमेल में ज्यादा होते हैं क्योंकि छोटा यूरेथ्रा होता है। तो अगर गुड़े बात का सोचो बैक्टीरिया पैथोजन गुड़े बात करें कोई भी हो, फंगस हो, वायरल हो, गुड़े बात के प्रोटोजन इन्फेक्शन अगर कभी होता है तो गुड़े बात के आराम से छोटा यूरेथ्रा होता है। तो सटाक से बात करें यूरेथ्रा से निकल कर ये तुरंत कहां पहुंच जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर से यूरेटर बात करें किडनी तक का इन्फेक्शन फैल जाता है। समझ पा रहे हो? अब कंडीशन गुड़े बात करें छोटा होगा तो जल्दी से कहां पहुंचेगा? पहुंच जाएगा, इन्फेक्शन कर देगा। मतलब फीमेल में गुड़े बात करें यूरिन से रिलेटेड ज्यादा डिसऑर्डर होते हैं। आपने देखा होगा गुड़े बात करें यूरिन से रिलेटेड ज्यादा डिसऑर्डर कहां मिलेंगे आपको? फीमेल मिलते हैं। समझ पा रहे? व्हाइट लिक्विड का डिस्चार्ज होते रहने गुड़े बात करें, इचिंग होना गुड़े बात के सोच पा रहे हो? व्हाइट लिक्विड मतलब जिसको हम बोलते हैं ल्यूकेरिया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये प्रॉब्लम गुड़े बात करें फीमेल की एक जनरल प्रॉब्लम होती रहती है। मेल के अंदर ये प्रॉब्लम थोड़ी कम आती है। क्यों कम आती है बात करें? क्योंकि पेनिस का साइज थोड़ा बड़ा होता है और आपको पता है दिन भर से वो एक ही कॉमन ऑर्गन है। इतना समझ में आ रहा है? ये कॉमन ऑर्गन की बेटा बात करें किसका? यूरिन का और गैमिट का। तो इससे यूरिन अपन दिन भर पास करते रहते हैं। यूरिन का पीएच कैसा होता है? आपने पढ़ा था बड़ी स्लाइटली एसिडिक होता है। अरे यूरिन का पीएच कितना पढ़ा था आपने? 6 पढ़ा था कि 6.8 पढ़ा था? 6 पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अरे ऐसे करोगे क्या? 6.8 किसका था? इतना याद है क्या? 1.8 बेटा बात करें बोलू आपके किसका? स्टोमक का है, गैस्ट्रिक जूस का है। कितना समझ में आ रहा है? 6.8 किसका है बेटा? लार का है, फाइला का है। गुरु बात क्या समझ पा? 6 यूरिन का है और गुरु बात 7.4 ब्लड का है और एक और क्या है? इंटेस्टाइन का है। समझ पा रहे हो? तो ये वाली कुछ कंडीशन की अपन ने बात की थी। अच्छा सोचो अगर यूरिन बार बार आता रहेगा 6 पीएच रहेगा तो हाईली एसिडिक मीडियम रहेगा। अगर गुड़े बात करें कोई बैक्टीरिया कोई पैथोजन यूरेथ्रा में चला भी गया तो उसको बेटा लंबा दीदी बात करें पता है पाथ ट्रेवल करना पड़ेगा। समझ पा रहे? कहां तक पहुंचने के लिए? यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचने के लिए। और इतने में गुड़े बात में मर जाए क्योंकि अंदर मीडियम कैसा चल रहा है? एसिडिक। क्या चल रहा है बेटा? एसिडिक। तो बैक्टीरिया की दीदी बात करें डेथ कहीं वो कहां हो जाती है? यहीं पर हो जाती है। बहुत बिग्रस बहुत दीदी बात करें अगर बोल सकते ना हजारों में कोई एक दमदार बैक्टीरिया दमदार पैथोजन ही पहुंच पाता है कहां पे? यूरिनरी ब्लैडर में। मतलब यहां पे इंफेक्शन कर पाएगा। तो मेल के अंदर पूरे बात करें जो हमारे पास एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं वो थोड़े कम होते हैं क्योंकि बेटा बात करें साइज क्या होता है? यूरेथ्रा का बड़ा होता है, लंबा गुड़े एसिडिक मीडियम ट्रेवल करना होता है पैथोजन को, जबकि फीमेल में क्या होता है? इसके चांस ज्यादा होते हैं। इतना समझ में आ रहा है? तो ये बेटा बात करें अपन को यहां से पढ़ना है। क्लियर है? ठीक है। अगर अपन गुड़े बात करें यहाँ पे देखना चाहें सबसे पहले मैं आपको एक पिक्चर बनाऊं, ठीक है ना? तो पिक्चर गुड़े बात करें पहले इसको नोट कर लोगे क्या? फिर आपको इसकी बात में पूरा बना देंगे। नोट करो इसको। कितने पैर की बात करें? 1 पैर किडनी की बात करें। ये किडनी है आपकी, है ना? ये क्या है बात की? थोड़ी बड़ी बनी है नहीं? थोड़ी बराबर साइज की मान लो आप लोग, ठीक है? ये छोटी होगी। ये एक जोड़ी वो किडनी है। क्या बेटा बात करें? एक जोड़ी किडनी है ना? ये किडनी है नॉर्मल। अभी अपन किडनी का पूरा स्ट्रक्चर खोलेंगे। बस मैं आपको ये ऊपर से बताना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर में है क्या क्या। आपने क्या बोला बेटा बात करें? हमारा मेनली गुड़े जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो बना किसका होता है? गुड़े बात करें 1 पेयर किडनी का। किसका बना होता है? गुड़े बात करें। और ये किडनी होती है ना गुड़े बात करें ये कैसा होता है? बीन शेप होती है गुड़े बात करें या बीन की स्लिट शेप होती है। हाँ कि ना? कभी आपने देखा एग्जैक्ट सेम का बीज देखा होगा? सेम तो जैसे छोटी छोटी ग्रीन कलर की फली आती है, देखा है ना गुड़िया? उसके बीज को कभी निकाला होगा आपने, है ना? तो ऐसे रहता है कि नहीं रहता है? कभी आपने तो घर में सब्जी बनाई होगी ना? सबसे ज्यादा तो लड़के बनाते बेचारे, है कि नहीं? आयुष अरे मदद की मम्मी की नहीं है? तो मुझे बात कर ऐसा आपको दिखता है। इसके ये क्या लग रहा है? बैगन। ये बात करें हमारे पास क्या है? ये किडनी है। इन किडनी के ऊपर बोलो अगर देखो ना बेटा बात करें इनके अंदर बनता है यूरिन, मतलब ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। और ब्लड की फिल्ट्रेशन के बाद बनता है बेटा बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से गोलू बात करें जो एसेंशियल हमारे पास गोलू बात के न्यूट्रिएंट होते हैं उनको अपन एब्जॉर्ब कर देते हैं। तो फिर गोलू बात करें पानी के साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको बेटा बोलते हैं यूरिन। क्या बोलते हैं? तो यूरिन बेटा बात करें यहाँ पे बन जाता है। यूरिन बनने का काम यहाँ होता है, मतलब ब्लड के फिल्ट्रेशन के बाद यूरिन कहाँ बनता है? किडनी में।
और बेटा बात करें किडनी में जो यूरिन बना उसको बेटा बात को उठाकर ले जाने का काम कौन करेगा बेटा बात कर सोचो बोलो, वो करेगा यूरेटर। और यूरेटर दीदी बात करें वो कहाँ ले जाता है, बोले जाता है यूरिन ब्लैडर बेटा बात करें इस तरीके से इसको बनाओ। तो ये बेटा बात करें एक मटके जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये बुरी बात करें। ये क्या बना दिया बोलो बात कर अपने, ये बेटा बात करें क्या जल्दी बताओ, ये यूरेथ्रा, समझ पा रहे यूरेथ्रा। यूरेथ्रा की दीदी बात करें हमारे पास क्या है, आउटर बॉल है, हाँ कि ना, और ये क्या बेटा बात कर अंदर वाली इनर बॉल बोलोगे क्यों। सबसे पहले क्या बना बेटा बात करें किडनी, हमारे अंदर नंबर ऑफ किडनी कितना होता है, 2 होता है या 1 पेयर है बात करें। इसके बाद एक क्या होता है बेटा बात करें, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर क्या होता है बात करें, पाउच लाइक बैग लाइक स्ट्रक्चर। बात करें किडनी का फंक्शन क्या होता है बेटा बात करें, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड एंड फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, ब्लड का फिल्ट्रेशन करना बेटा यूरिन को बनाना। बात करें यूरिनरी ब्लैडर का फंक्शन क्या होता है बेटा, स्टोरेज ऑफ यूरिन, आ रही है। और इससे बुरी बात करें निकलता है क्या बेटा बात करें, इससे निकलता है यूरेथ्रा। क्या निकलता है बोलो बात करें, यूरेथ्रा। क्या निकलेगा बोलो बात करें, यूरेथ्रा, समझ पा रहे। और ये बेटा बात करें यूरेथ्रा की बोलो ओपनिंग, क्या बेटा बात करें, ओपनिंग, जिसको अपन क्या बोलते हैं बोलो यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस। क्या बोलते बोलो, यूरेथ्रल मीटस। इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा, तो ये यूरेथ्रल मीटस है, समझ पा रहे नहीं आ रहा। जिसको अपन दीदी बात करें बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग। इसको बोलते हैं मूत्र छिद्र। क्या बोलते हैं, समझ में आ रही नहीं आ रहा, बोलो बात करें। तो ये कंडीशन बेटा हमारे पास क्या है, आपने देखा ये हमारे पास आउटर बॉल है, ये इनर बॉल है किसकी, यूरिनरी ब्लैडर की। इसके अंदर बोलो बात करें मसल होती है, इस मसल को बेटा बात किसकी, स्मूथ मसल होती है। ये हमारी इच्छा से काम नहीं करती, खुद ब खुद काम करती रहती है। जो हमारी इच्छा से काम करती मसल को अपन बेटा बोलते हैं स्केलेटल मसल, वॉलंटरी मसल ये होती है, इनवॉलंटरी मसल। समझ में आ रही नहीं आ रही, ये अपनी इच्छा से बोलो काम करती है। जब जरूरत पड़ती है तो पूरी स्ट्रेच हो जाती है, जब जरूरत नहीं पड़ती, जब जरूरत पड़ती है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जब जरूरत पड़ती है तो रिलैक्स हो जाती है। इस मसल को अपन बोलते हैं डेट्रूसर मसल। क्या बोलते हैं, डेट्रूसर मसल। कौन सी मसल बोला है, डेट्रूसर मसल बोल रहा है। इतना समझ में आ रहा है, तो उसकी नहीं आ रहा है। मुझे बात करें इन किडनी के ऊपर, अगर देखो बेटू बात करें तो ग्लैंड होती है, इनको अपन बेटा बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बेटू बात करें, आपने देखा होगा इनसे एडमी फिगर बनाता है वो, याद है ना बेटू बात करें। तो ये बेटा बात करें जो ग्लैंड है वो कौन सी ग्लैंड बेटा बात करें, ये दीदी बात करें किडनी के ऊपर है तो इनको अपन क्या बोलेंगे बेटा, सुप्रारीनल। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, सुप्रारीनल। समझ पा रहे, किडनी के जो ऊपर होता है ऊपर को अपन सुपीरियर पोर्शन बोलते हैं बेटा, तो सुप्रारीनल। किडनी को लैटिन में ग्रीक में क्या बोलते हैं बेटा बात करें, रीनल बोलते हैं। समझ पा रहे, बुरे बात क्या बोलते हैं, नेफ्रो। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, तो वीनो या बुरे बात का नेफ्रो वर्ड यूज करते हैं किडनी के लिए। तो किडनी के ऊपर है इसलिए बोला सुप्रारीनल, और वैसे लोकल नेम इसको अपन आराम से जानते बेटा बात करें, क्या बोलते हैं बोलो, एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इनको, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड से बोलो बात करें क्या निकलती है, इमरजेंसी हार्मोन। आपको पता होगा एड्रिनलिन, नॉरएड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। याद है कुछ बेटा बात करें, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कॉर्टिसोल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड जैसे एल्डोस्टेरोन, ये सारे हार्मोन कहां से निकलते हैं, किडनी से की ऊपर पाई जाने वाली ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड से निकलते हैं। तो या तो बोलो इसको बोलो बात करें क्या, एड्रिनल ग्लैंड, या बेटा इसको अपन बोल सकते हैं सुप्रारीनल। क्या बोल सकते हैं बेटा बात करें, सुप्रारीनल। क्या बोलते बोलो बात करें, सुप्रारीनल ग्लैंड। याद रहेगा बेटा बात करें तो जी बेटू, अधि दीदी बात करें किसको, हिंदी में, हिंदी में दीदी बात करें इसको बोलते शायद बेटू अधिवृक्क बोलते हैं, अधिवृक्क ग्रंथि बोलते बुढ़े बात करें। तो ये बेटू बात करें हमारे पास ये सुप्रारीनल बोलना है या फिर अधिवृक्क बोल देना है, ठीक है। अब यहां से बेटा बात करें, अगर बुढ़े बात करें इसके अंदर किडनी के अंदर क्या होता है, आपने बोला ब्लड का फिल्ट्रेशन। रियल में किडनी क्या है, कुछ भी नहीं। किडनी के अंदर बेटा बात करें वो हर एक किडनी के अंदर अगर आप देखें तो इस तरीके से बुढ़े बात के कुछ स्ट्रक्चर मिलते हैं। जैसे एक बुढ़े कप लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, इस कप लाइक स्ट्रक्चर को बेटा अपन बोलते हैं बुढ़े बात करें बोमन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं बुढ़े, और बोमन्स कैप्सूल के अंदर बुढ़े बात करें पता है ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मिलता है। क्या मिलता है बेटा बात करें, ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क मिलता है। इस ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को देखिए अपन क्या बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखा देता हूं, मुझे बात करें। ये दिख रहा है आपको,
ये गुड़े बात करें क्या है, ये बेटा बात करें बोमन्स कैप्सूल, क्या बोलते हैं, और इसके लिए गुड़े बात करें ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क आता है। इस ब्लड कैपिलरीज के नेटवर्क को गुड़े बात का अपन बोलते बेटा बात करें क्या, इसको बोलते हैं अपन ग्लोमेरुलस, क्या बोलते हैं गुड़िया, ये ग्लोमेरुलस। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, गुड़े बात करें इनको अपन बोलते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है ना। तो बोमन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस एक साथ कहलाता है मेलपीजियन बॉडी, क्या कहलाता है बेटा बात करें, मेलपीजियन बॉडी। और गुड़े बात करें फिर इससे किससे बेटा बात करें, मेलपीजियन बॉडी से निकलती है डक्ट, ट्यूब्यूल, हल्का सा गुड़े बात की छोटी सी डक्ट होती है जिसको गुड़े अपन बोलते हैं, पता है क्या बेटा, इसको अपन बोलते हैं नेक, लेकिन एनसीईआरटी नेक नहीं बोलती है। तो फिर गुड़े बात कर रहा था पीसीटी, क्या था बेटा बात करें, पीसीटी के बाद आता गुड़े लूप ऑफ हेनले, क्या था बेटा, लूप ऑफ हेनले। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इस तरीके से गुड़े बात करिए एक और डक्ट मिलेगी, इसको बोलते हैं लूप ऑफ हेनले। के बाद आता बेटा डीसीटी, क्या था गुड़िया, डीसीटी। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और डीसीटी गुड़े बात कर खुलती है कहां पे, सीटी में, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, या गुड़े बात करें सीडी बोलो तो कलेक्टिंग डक्ट, क्या बोलो बेटा बात करें। ऐसे दीदी बात करें किडनी के अंदर, हर एक किडनी के अंदर, एक किडनी के अंदर 10 लाख मतलब 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, कितना क्लियर है। तो ब्लड का फिल्ट्रेशन कौन करेगा, नेफ्रॉन करता है ना कि किडनी करती है। तो किडनी है क्या, ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन, क्या है बेटा बात करें, रियल है। बोलते किडनी का काम फिल्ट्रेशन है, किडनी का काम नहीं है। जैसे अपन ने बोला था लंग्स के अंदर बेटा बात करें गैस का एक्सचेंज होता है, लंग्स नहीं करता है, एल्वेओलाई करता है। अब आप उस चीजों को समझने लगे हो। तो बेटा बात करें रियल में लंग्स है क्या, ग्रुप ऑफ एल्वेओलाई, और गोलू बात का हमारे पास किडनी क्या है, ग्रुप ऑफ नेफ्रॉन। एक नेफ्रॉन गोलू बात कर मिलता है कि एक मिलियन नेफ्रॉन मिलते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन मींस गुड़े बात करें 10 लाख नेफ्रॉन क्या होते हैं बेटा बात कर मिलकर के एक किडनी का फॉर्मेशन करते हैं। इसके अंदर भी गुड़े बात करें 1 मिलियन नेफ्रॉन मिलेंगे। तो 1 मिलियन मतलब कितना हो गए, 2 मिलियन मतलब कितने, 20 लाख टोटल नेफ्रॉन है गुड़े बात करें, जिनका काम डेली हमारे अंदर बेटा बात करें हर वक्त सोते जागते उठते बैठते दीदी बात करें रोते गाते, समझ पा रहे हो, पीते दीदी खाते, हर वक्त गुड़े बात करें ब्लड का फिल्ट्रेशन करना होता है, बॉडी से यूरिया को निकालना होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो गुड़े बात करें अगर देखा जाए तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं अपन, स्ट्रक्चर, फंक्शनल, बेसिक, फंडामेंटल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ बेटा बात करें क्या, किडनी। आ रहा है नहीं आ रहा है। तो गुड़े बात करें रियल में अपन पढ़ेंगे क्या टॉपिक में, पूरे का पूरा नेफ्रॉन ना कि किडनी पढ़ना, क्या रियल में नेफ्रॉन पढ़ना बेटा बात करना कि किडनी पढ़ना है। अब तुम समझने लगे हो। तो इनके द्वारा गुड़े बात कर क्या बनाया जाएगा, बताओ, यूरिन बनाया जाएगा। एक दिन में गोलू बात करें कितना बेटा बात करें यूरिन निकालते अपन, 1 से 2 लीटर। लेकिन रियल में बेटा बात करें ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनता कितना, 180 लीटर। एक दीदी बात करें बनता है बेटा 180 लीटर। मैंने यूरिन नहीं बोला, मैंने बोला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। दीदी बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट अपने बोला किडनी के बेटा बात करें, पता है किडनी के अंदर यूरिन बनता है। यूरिन को बेटा बात करें यहां से यहां तक लाने का काम कौन करेगा, वो करेगा बेटा बात करें यूरेटर। कौन करेगा, यूरेटर करेगा। करेगा दीदी बात की यूरेटर को लेके आया क्या, चलो आप कह रहे तो लेके आ जाते हैं यूरेटर को। यहां से बेटा बात क्या पता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर निकलते, क्या निकलते बोलो बात करें, फनल लाइक स्ट्रक्चर। फनल मतलब जानते बेटा बात करें कीप जैसे स्ट्रक्चर। ये पूरी बात के लिए डक्ट आ रही है, क्या रही बेटा बात करें, डक्ट। इन डक्ट को अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इनको अपन बोलते बेटा बात करें यूरेटर। और ये यूरेटर को बात करें कहां खोलते बेटा बात करें, ये ओपन होते हैं जी, ये होते बेटा बात करें कहां पर ओपन, यूरिनरी ब्लैडर। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, ये कहां पर ओपन होते बेटा बात करें, यूरिनरी ब्लैडर में। दिख रहा है क्या, ये कहां खोलते बेटा बात करें, यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या डालते गुड़े बात करें, यूरिन डालते, क्या डालते हैं, यूरिन। मतलब यूरिन को गुड़े बात कर लाने का काम कौन करेगा, ये डक्ट करती गुड़े बात करें। और जो किडनी से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लाते हैं उनको अपन बोलते हैं क्या, यूरेटर। क्या बोलते बेटा, यूरेटर बोलते, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है। ऐसे बेटा बात करें यहां भी होगा, देखिए बोलो ये क्या बेटा बोलो बात करें, ये क्या बेटा, ये है दीदी बात करें यूरेटर, जो कहां पर ओपन होते हैं, और कहां से बेटा ओरिजिनेट होते बेटा, किडनी से दीदी बात करें उत्पन्न होते हैं और कहां पे खत्म हो जाते हैं, दीदी बात करें ब्लैडर में। और इनका काम क्या होता है बेटा बात करें, ट्रांसपोर्ट ऑफ यूरिन। बहुत अच्छी।
यूरेटर की दीदी बात क्या आपको दिख रहे होंगे जो चौड़े फनल जैसे, फनल मतलब जानते हो कीप मतलब जानते हो, पूरी बात करें चुंगे होते कि नहीं होते गांव में, वो तेल डालने के लिए अपन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो पूरी बात की जो फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, इसको बोलो अपन बोलते हैं रीनल पेल्विस। क्या बोलते बोलो? क्या कहलाते बेटा? रीनल पेल्विस। दीदी बात कर रीनल पेल्विस क्या होते हैं बेटा? ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर बेटा बात कर ऑफ यूरेटर, समझ पा रहे? इन किडनी इज कॉल्ड बेटा बात करेंगे रीनल पेल्विस। किडनी का पूरे बात करें वो भाग जो पूरे बात के अंदर की तरफ कैसा है, तो पूरी बात करें हमारे पास नॉच की फॉर्म में झुका हुआ है, पूरे बात करें दबा हुआ है, जैसे अपन ये किडनी बनाई बेटा नहीं बनाई, पूरी बात करें ये किडनी का वो पोर्शन जो अंदर की तरफ कैसा बेटा बात करें खांच के फॉर्म में है, इसको अपन बोलते हैं हमारे पास क्या? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम के हाइलस, हाइलम। ये दीदी बात करें किडनी का नॉच जैसा स्ट्रक्चर अंदर की तरफ, देखो ये स्ट्रक्चर उठा हुआ है, इसको बोलते पूरे बात करें कॉन्वेक्स, ये दबा हुआ है बोलते कॉन्केव, उत्तल अवतल। तो पूरे बात करें जो अब किडनी की अवतल सरफेस पे पूरे बात करें धंसा हुआ पूरे खांच के जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बेटा अपन बोलते हैं क्या? हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा बात करें? हाइलम। अभी पढ़ेंगे। और जो पूरे बात करें किडनी के अंदर यूरेटर का बेटा बात करें फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब पूरी बात की जो चौड़ा ब्रॉड पोर्शन आपको दिख रहा है कि दिख रहा है? ये वाला पोर्शन दिख रहा है, दोस्तों दिख रहा है? अगर अपन देखें तो ये पोर्शन तो दिखेगा आपको ऐसा, अरे देखिएगा ये वाला पोर्शन आपको दिख रहा होगा। तो इसको पूरे अपन क्या बोलते हैं बेटा बताओ यहाँ पे? इसको बोलते हैं पूरे बात करें हमारे यहाँ पे रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं? रीनल पेल्विस। क्या बोलते हैं दोस्त? ये कहलाता है रीनल पेल्विस। रीनल दीदी बात करें क्या बोलते हैं इसको? रीनल पेल्विस। तो ये रीनल पेल्विस से पूरी बात रीनल पेल्विस का मतलब क्या बेटा बात करें बताओ? ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर, फनल लाइक स्ट्रक्चर किसका बेटा बात करें? ऑफ यूरेटर। पक्का? स्ट्रक्चर बेटा बात करें ऑफ यूरेटर। ये यूरेटर का पार्ट है, किसका पार्ट है पूरी बात करें? किडनी की बात करें उसमें साफ साफ नहीं लिखता आपके आंसर, रीनल पेल्विस की बात करता है पर ये नहीं बताता है कि वो किडनी का पार्ट है कि किसका पार्ट है, मुझे बात करें पता है? मतलब यूरेटर का पार्ट। तो वो यूरेटर का पार्ट है, किसका पार्ट है बेटा बात करें? यूरेटर का पार्ट है। और जो पूरी बात करें यहाँ पे नॉच लाइक स्ट्रक्चर देखा आपने किडनी अंदर की धंसी हुई कि धंसी हुई है, तो इस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को बेटा अपन क्या बोलते हैं बोलो यहाँ पे? इसको बोलते हैं जी बोलो, ये कहलाता है यहाँ पे हाइलम। क्या कहलाता है? हाइलम की हाइला, हाइलम की हाइला, ये दीदी बात कर कहलाता है हाइलम। हाइलम किसको बोला बेटू आपने बताओ जरा? एग्जैक्ट बात कर, ये कहलाता है यहाँ पे क्या? हाइलम। क्या कहलाता है? हाइलम। चलो बोलो इस हाइलम क्या होता है जल्दी बोलो। सर नोच होती है पर किडनी में होती है। नॉच लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे? किडनी में होती है। NOTCH कि KNOTCH? बताओ। NOTCH नॉच लाइक स्ट्रक्चर। हाँ कि ना बेटा बात करें? नॉच लाइक स्ट्रक्चर। नॉच लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है बेटा बात करें? खांच। नॉच लाइक मतलब क्या होता है? गुड़े बात करें खांच, जो कहां मिलेगी? किडनी के गुड़े बात करें कॉनकेव की कॉन्वेक्स, कॉनकेव सरफेस पर, समझ पा रहे हो? जहां पे किडनी गुड़े बात करें दबी हुई होती है, तो इस दबे हुए पोर्शन को बोलते हैं अपन क्या बेटा बात करें? हाइलम। हाइलम क्या है? कुछ भी नहीं है दीदी बात करें खांच है, जो बेटा बात करें खांच होती बॉडी में कितनी होती है, उसको बेटा अपन नॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोलो? नॉच। और उस नॉच को बेटा बात करें बोलो अपन जनरल भाषा में तो उसको नॉच या खांच बोलते हैं, लेकिन बेटा बात करें साइंस में उसको अपन बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? कितना आ गया? जैसे बेटा अपन कोई भी स्ट्रक्चर देखते हैं उसको अपन बीच वाले पोर्शन को अपन बोलते हैं मध्य भाग है, और ये बेटा बात करें बाहर वाला भाग। इंग्लिश में बोलो बेटा इनर रीजन आउटर रीजन, लेकिन बेटा यहीं पर साइंस में बोले तो हम बोलते हैं मेडुला है और कॉर्टेक्स। क्या बेटा बात करें? कॉर्टेक्स है। तो इन वर्ड को अपन पढ़ेंगे बार बार तो याद हो जाएंगे, समझ में आ रहा है? तो आपको पता चला बेटा हाइलम क्या है गुड़े बात करें? इनर नॉच लाइक स्ट्रक्चर गुड़े बात करें ऑन कॉनकेव सरफेस, और बेटा बात करें किडनी। कोई पूछे बेटा बात करें रीनल पेल्विस क्या है बेटा बात करें? ब्रॉड फनल लाइक स्ट्रक्चर बेटा बात करें, हाँ कि ना? और बेटा यूरेटर इन किडनी, किडनी के अंदर यूरेटर कहां पे बेटा बात करें? इन किडनी, किडनी में, ठीक है? किडनी के अंदर गुड़े बात करें यूरेटर का जो गुड़े फैला हुआ ब्रॉड लाइक स्ट्रक्चर उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइलम बोलते हैं। गुड़े बात करें कि बेटा बात करें रीनल पेल्विस बोलते हैं, रीनल पेल्विस। दोनों वर्ड का मतलब समझ में आ रहा होगा। अब गुड़े बात करें आपने देखा बेटा ये क्या पढ़ा आपने गुड़े? ये क्या है? अगर इसको तुम देखो तो ये क्या पढ़ा आपने बताओ जरा? ये किडनी तो है,
अरे क्या है ये? किडनी मैंने एरो दीदी बात करे कहाँ लगाए? यहाँ लगाए कि इस पे लगाए? किडनी केवल पर किडनी पे लगाए। समझ में आया कि यार बेटा बात करें तो ये गुड़े बात के जो स्ट्रक्चर आपने देखा ये कहलाता है किडनी। किडनी की स्टडी को बेटा अपन क्या बोलते हैं गुड़िया? जल्दी बोलो, किडनी की स्टडी को क्या बोलते हैं आप? दीदी बात कर रहे हैं नेफ्रोलॉजी या दीदी बात कर रीनोलॉजी? क्या बोलते हैं बेटा बात करें? रीनोलॉजी या दीदी बात करें क्या? ठीक है, किडनी का दीदी बात करें पता है, नंबर तो पता चल गया ना? हाँ, ठीक है, one गुड़े पे। बात कर, इसका फंक्शन बोलो जरा, फंक्शन क्या है बेटा? अगर कोई पूछे दीदी बात करें Elimination of urine and purification of blood. अरे बोलो दीदी, पीएच को Filtration of blood. कंट्रोल में रखना, किसको कंट्रोल में रखना? पीएच गुड़े बात कर, Filtration of मतलब blood. एग्जैक्ट फिल्ट्रेशन ऑफ पक्का? And elimination of urine. फिल्ट्रेशन ऑफ गुड़े बात कर ब्लड एंड Elimination. फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। क्या बेटी बात करें? फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन और एलिमिनेशन भी बोल सकते हैं। हाँ। नहीं समझ में आया गुरु बात कर, फॉर्मेशन एंड Elimination of urine. एलिमिनेशन मतलब निष्कासन। कितनी अच्छी बात कर रहे हैं आप, यूरिन। और कुछ दादा? यूरिन, ठीक है ना, ये कंडीशन है। नेक्स्ट गुरु बात करें, हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर क्या पढ़ा बेटा आपने? Ureter. ये पढ़ा है। दूसरा स्ट्रक्चर गुरु बात करें क्या? यूरेटर। Ureter. पहले स्ट्रक्चर यदि बात करें किडनी पढ़ी थी आपने, दूसरा पढ़ा गुरु आपने क्या? यूरेटर। क्या पढ़ा है गुरु? Urine. यूरेटर। यूरेटर कितने बताओ गुरु बात के हमारे अंदर? One pair. One pair. आपने बोला एक जोड़ी, पर इनका फंक्शन क्या है गुरु बात? कोई आपसे पूछे? Transportation of urine from kidney to urinary bladder. क्या बोल पाओगे? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बेटा बात करें क्या? यूरिन। कहां से गुरु From बात? kidney to urinary bladder. एग्जैक्ट, फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी बेटा बात कर, जल्दी बोलो। ब्लैडर, हाँ की ना, ये पूरी बात का इसका फंक्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर पे क्या था बेटा बात करें बोलो? Urinary bladder. यूरिनरी ब्लैडर आ रहा है। क्या रहा बोलो बात करें? तो थर्ड नंबर पे बेटा बात करें यूरिनरी ब्लैडर। Storage of urine. यूरिनरी ब्लैडर, जरा फंक्शन बोलो जल्दी, फटाफट बोलो बात करें। Storage of urine. स्टोरेज ऑफ स्टोरेज ऑफ यूरिन है ना। स्टोरेज ऑफ बेटा बात करें यूरिन। दूसरी बड़ी बात किसके अंदर पता है? मसल मिली हमें। इस बड़ी बात पे मसल को पहले क्या बोले बेटा बात करें? जल्दी बोलो। इसको बोलते हैं बात करें डायटोस मसल। क्या बोलते हैं? तो यूरिनरी ब्लैडर की यदि बात करें, अंदर हमारे पास एक मसल मिलती है, Smooth इसके muscle. एक स्मूथ मसल ही होती है जो इनवॉलंटरी होती है नेचर में। पर बड़ी बात करें इसको अपन बोलते क्या है? डायटोस के डेट्रूसर। यदि बात करें डेट्रूसर, क्या बोले बेटा बात करें? हिंदी इसकी हिंदी है, ठीक है ना, हिंदी में लिख सकते हो। डेट्रूसर मतलब डेट्रूसर मसल ही बोलते हैं। पैरासीटामोल को क्या बोलते हैं हिंदी में? है ना, पैरासीटामोल ही लिखा होता है ऊपर से हिंदी में, पैरासीटामोल। डेट्रोल को डेट्रोल ही बोलते हैं। तो भैया ये तो यही है, ठीक है ना, डेट्रूसर मसल। अच्छा बताओ बोलो बात करें डेट्रूसर muscle. डेट्रूसर मसल। ये बोलो बात करें किसके द्वारा रेगुलेट रहता है? ये किसके डायरेक्ट बेटा कांटेक्ट में रहता है? ये बोलो बात करें हमारी बॉडी के एएनएस। एएनएस बोलो किसका पार्ट होता है बेटा बात करें? सिंपैथेटिक सिस्टम का पार्ट होता है। समझ पा रहे हैं? तो ये किसके द्वारा रेगुलेट रहती है? रेगुलेटेड बाय बेटा बात करें एएनएस, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। समझ पा रहे हैं? Yes. स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बेटा बात करें डायरेक्ट किसमें रहती है? Contact. कांटेक्ट में नहीं रहती है। ये रेगुलेट करता है. कंट्रोल मतलब एएनएस के द्वारा रेगुलेट होती है, मतलब एएनएस के द्वारा नियंत्रित होती है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं सिग्नल लाने का काम और सिग्नल इससे ले जाने का काम कौन करेगा? एएनएस करेगा। एएनएस को क्या बोलते हैं? ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। समझ पाए? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र की बात करें, समझ पा रहे? किनको कंट्रोल करता है? स्मूथ मसल को, इनवॉलंटरी मसल को। आपकी बॉडी में बेटा बात क्या पढ़ चुके हो पहले? हाँ। जहां जहां गुड इनवॉलंटरी मसल होती है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? ANS। गुड बात करें एएनएस करेगा। कौन करेगा बेटा बात करें? एएनएस करेगा। और ये एक स्मूथ मसल है। कैसी मसल है? गुड बात Smooth muscle, करें। involuntary। तो ये क्या करता है? गुड बात करें, ये सिग्नल ट्रांसफर करती है बेटा बात क्या? समझ पाए?
किसको? एएनएस को। और सिग्नल लेती कहां से है? एएनएस से। इतना समझ में आ रहा है? और फिर बोलो क्या करती है बेटे बात करिए, कॉन्ट्रैक्शन करती है। कॉन्ट्रैक्शन कब करती है बेटे बात करें? ड्यूरिंग द मिक्चुरेशन। जब आप दीदी बात का सुसु करने जाते हो तो बेटे आप प्रेशर लगाते हो, आपने देखा होगा नॉर्मल सुसु निकल रही है लेकिन आपको लगता है फटाफट सुसु करना, जल्दी कहीं होते हैं तो आप जोर से प्रेशर लगाते हो, तो आपने देखा बेटे बात का सुसु की बेटे बात करें जो कंसंट्रेशन है या सुसु का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है। यूरिन का जो निकलने का बेटे बात का समझ पा रहे हैं, जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? मतलब तेज गुड़े बात के धार के साथ गुड़े बात की यूरिन आने लगता है। आपने कई बार देखा होगा, अरे किया भी होगा, इतने भोले वाले तो हो नहीं, समझ पा रहे हो, देख रहे हो, ठीक है। ये होता का ये तो हम समझते ही नहीं। तो ये गुड़े बात करें, देखा कि नहीं देखा है? तो अपन क्या करें बेटे बात करें, डेट्रूशियल मसल जो होता है इसका फंक्शन तो बेटे बात करें कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लैडर ड्यूरिंग द बेटे बात का समझ पा रहे, यूरिनेशन। यूरिनेशन बोले बोल सकते हैं मिक्चुरेशन। क्या बोल सकते हैं? तो यूरिनेशन मतलब बेटे बात करें मूत्र त्यागने के दौरान बेटे बात करें आप करते क्या हो? दो चीजें करते हो, एक तो बोलो बात किसको कॉन्ट्रैक्ट करते हो और दूसरा बेटे बात करें यहाँ पे बोलो स्फिंक्टर हो तो उनको रिलैक्स करते हो। समझ में आ रहा है? आपने देखा था यहाँ पे कितने स्फिंक्टर है? 2 स्फिंक्टर। कितने स्फिंक्टर? जो गुड़े बात करें अंदर का स्फिंक्टर होता है इसको दीदी मन बोलते हैं इंटरनल। क्या बोलते हैं बेटे? इंटरनल स्फिंक्टर। आ रहा है क्या? ये गुड़े बात करें कैसा होता है? ये होता है हमारे पास इनवॉल्यूटरी। कैसा होता है? जैसे गुड़े बात करें प्रेशर लगेगा ये छूट जाएगा, मतलब खुल जाएगा। आ रहा है क्या? और एक बेटा होता है एक्सटर्नल। क्या होता है? ये होता है वॉलंटरी। कैसा होता है बेटा बात करें? समझ में नहीं आ रहा है? तो ये होता है कैसा? ऐच्छिक। और ये कैसा होता है? अनैच्छिक। मैंने कहा ये कैसा होता है? और ये कैसा होता है? जो अनैच्छिक है वो कंट्रोल किसके द्वारा होगा? एएनएस के द्वारा। और जो ऐच्छिक है वो कंट्रोल होगा सोमेटिक मसल के द्वारा। समझ में आ रहा है? तो सोमेटिक बेटे इसको हम बोलते हैं सोमेटिक प्यूडिनल नर्व। क्या बोलते हैं? सोमेटिक प्यूडिनल नर्व। तो सोमेटिक प्यूडिनल नर्व के द्वारा ये कंट्रोल में रहता है। ये तभी खुलेगा जब हम चाहेंगे, चाहे ये कितना भी क्यों ना भर जाए, चाहे भरते भरते बोलो बात क्या पता ये दर्द ही क्यों ना करने लगे पेट, लेकिन खुलेगा नहीं। आपने देखा कई बार ना बहुत जोर से सुसु लगी होती है, बस में दीदी बात जा रही होती है, बस वाले से बोलती रोक दो भैया, वो बोलता है 5 मिनट तो आपका स्टॉप ही जा रहा है, 5 मिनट तो दीदी बात कर काम हो जाएगा तमाम। दिन बोलता है रोक लो, 15 मिनट का सफर 5 मिनट का बताता बेकू, घड़ी के ऊपर 5 मिनट 5 घंटे की तरह निकलते हैं और 5 मिनट के बाद अभी 10 मिनट और बचे हैं, ठीक है ना। तो उस समय आपने देखा आपकी बॉडी में बेटा बात करें पेन करने लगता है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि बेटा बात कर जैसे गोलू बात करे किडनी से यूरिन बेटा बात करे आएगा, किडनी से क्या आएगा गोलू बात करे? यूरिन आएगा। क्या आ रहा है बेटा? ये यूरिन आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है गोलू बात करे? यहाँ पे यूरिन भर जाएगा। यूरिन भरने के बाद गुड़े बात करिए क्या करेगा? ये गुड़े बात करें किसकी दीवार पे प्रेशर लगाए? गुड़े बात करें ये यूरिनरी ब्लैडर की दीवार पे क्या लगाएगा? प्रेशर लगाएगा। अरे लगाएगा कि नहीं लगाएगा? क्या लगा रहा दीदी? ये प्रेशर लगाएगा। समझ में क्लियर है? इन प्रेशर को गुड़े बात करें रिसीव करने का काम बेटा रिकॉग्नाइज करने का काम कौन करेगा? दीदी बात करें स्ट्रेच रिसेप्टर। कौन मिलते हैं यहाँ पे बेटा बात करें? स्ट्रेच रिसेप्टर मिलते हैं। कौन मिलते हैं बेटा यहाँ पे बोलो? यहाँ मिलते हैं आपको स्ट्रेच रिसेप्टर। तो गुड़े बात करें यूरिनरी ब्लैडर की बॉल में क्या मिलते बेटा बात करें? स्ट्रेच रिसेप्टर मिलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या मिलते हैं बोलो बात करें? स्ट्रेच रिसेप्टर मिलते हैं। इसको बोलते हैं खिंचाव संवेदन। क्या बोलते हैं बोलो बात करें? खिंचाव संवेदन। पर ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है? इसी भयानक हिंदी भी मत करो कि बर्बाद हो जाए सब कुछ, है कि नहीं? स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर बुरी बात करें मतलब जैसे यूरिनरी ब्लैडर पे दीदी प्रेशर पड़ेगा, यूरिनरी ब्लैडर दीदी बात कर फैलेगा मतलब स्ट्रेच होगा, तो इन दीदी बात करें सिग्नल को रिसीव करने का काम कौन करेगा? ये स्ट्रेच रिसेप्टर रिसीव करते हैं। और स्ट्रेच रिसेप्टर को रेगुलेट कौन करता है बेटा? एएनएस। कौन करता है? कोई बात नहीं। इतना समझ में आ रहा है कि जा रहा है? सच्ची दीदी बात कर पक्का? ठीक है बुढ़े बात करें तो स्ट्रेच रिसेप्टर बुढ़े बात करें भी रेगुलेट किसके द्वारा होती है? बताओ बेटा बात करें किसके द्वारा? बता क्यों नहीं रहे हो बेटा बात करें? बिल्कुल बुढ़े बात करें ये भी डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में रहते हैं? एएनएस। और एएनएस किसका पार्ट है? सीएनएस का पार्ट है। तो बुढ़े बात करें ये है क्या बेटा बात करें? क्या पढ़े आपने इनको? स्ट्रेच रिसेप्टर। स्ट्रेच रिसेप्टर। इस रिसेप्टर गुरु बात कर क्या करती है? बताओ बेटा बात करें जल्दी बोलो। सेंड। समझ पा लो क्या बेटा बात करें? सिग्नल। किसको गुरु बात करें? जल्दी बोलो। सेंड सिग्नल टू सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसको सिग्नल सेंड करते गुरु बात करें? सीएनएस। और गुरु बात करें सीएनएस को सिग्नल देते हैं कि भैया अब ये क्या हो चुका है? भर चुका है। एक लिमिट के बाद दीदी बात करें भर चुका है, अब इसको खाली करो। तो बेटा बात करें फिर सीएनएस से गुरु सिग्नल आते हैं। तो गुरु बात करें सेंड भी करता है और रिसीव भी करता है सिग्नल को। कहां से बेटा बात करें?
सीएनएस मतलब ब्रेन से। तो गुड़े सिग्नल भेजा और वहां से सिग्नल आया। अब सिग्नल कौन सा आएगा बेटू बात करें, सिग्नल दीदी बात करें मतलब जो आपके ब्रेन से सिग्नल आएगा वो काम करेगा डेड्यूसर मसल पर। तो डेड्यूसर मसल को वो करेगा कॉन्ट्रैक्ट। और बेटा बात कर जो हमारे पास एक्शनल एक्शनल जो वॉलिटी हमारे पास स्फिंक्टर है जिसको हम बेटा बोलते हैं यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये स्फिंक्टर आपने कहां बनाया, यूरेथ्रा में बनाया कि नहीं बनाया? तो जो ये स्फिंक्टर होते हैं वो कहां होते हैं, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में पहला कौन सा है, इंटरनल इनवॉलंटरी, और पूरी बात कर एक्शनल वॉलंटरी क्या, यूरेथ्रल स्फिंक्टर। ये ओपनिंग है भाई साहब, ये क्या है, ये स्फिंक्टर नहीं है, ये ओपनिंग है जिसको हम बोले यूरेथ्रल मीटस। क्या बोला बेटा? तो ये पूरी बात कर जो आपने डक्ट लाइक स्ट्रक्चर देखा है ना, ये बेटा बात कर क्या बोलूं, ये है यूरेथ्रा। क्या बेटा बात कर, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 3 पार्ट हो गए, तो चौथा पार्ट पूरी बात करें कौन सा बचा है, यूरेथ्रा। क्लियर हो रहा है कि दोस्त? पूरी बात करें, ठीक है। अब आपने क्या देखा बेटा बात करें बोलो, तो ये क्या करेगा, सेंड एंड रिसीव बेटा बात करें सिग्नल टू पूरी बात करें पूरी बात सीएनएस और फ्रॉम सीएनएस। आ रहा है क्लियर? सेंड सिग्नल टू सीएनएस एंड रिसीव सिग्नल फ्रॉम सीएनएस। ये तो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा? तो ये क्या करेगा बेटा बात कर, सोचो बोलो, ये सिग्नल रिसीव करेगा, फिर क्या करेगा, सेंड भी करेगा, रिसीव भी करेगा, फिर क्या करेगा ये, स्फिंक्टर को कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिलैक्स करेगा। बिल्कुल। अगर इसकी फंक्शन की बात करें बेटा, तुम्हारे सामने सब कुछ लिखा तो बोले की बस कोशिश नहीं करते आप लोग, जबकि आपको आ रहा है। तो ये क्या करेगा बेटा, इसका बोलो बताओ, रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कॉस ऑफ कॉस बोलो बात करें, क्या करेगा जल्दी बोलो, कॉन्ट्रैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। किसका बेटा रिलैक्सेशन, संकुचन और शिथिलन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? करता है किसका, ऑफ स्मूथ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। बहुत अच्छी हो गया। क्योंकि पूरी बात करें आपने देखा ये स्टेज रिसेप्टर कहाँ है, यूरिनरी ब्लैडर में। तो पूरे यूरिनरी ब्लैडर में किसका कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, यूरिनरी ब्लैडर की मसल का। मतलब कौन सी मसल का, डेड्यूसर मसल का। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि बेटा बात करें आपने बोला स्फिंक्टर, स्फिंक्टर तो यूरेथ्रा का पार्ट है, तो वो तो बेटा बात करें खुद डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके बेटा बात करें, सीएनएस के। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो इनका खुद ही बात करें ओपनिंग और इनकी बेटा क्लोजिंग नहीं करवाता है। जो बेटा स्टेज रिसेप्टर होते हैं वो बेटा बात करें किनका कॉन्ट्रैक्चुलेशन कराता है, बेटा बात करें डेड्यूसर मसल का, जो एक टाइप की कैसी मसल है, स्मूथ। तो अगर बेटा बात करें स्मूथ मसल मतलब चिकनी पेशी। आ रहा है नहीं आ रहा? स्मूथ मसल जो आप कह रहे हैं बेटा बात करें वो कौन सी पेशी कह रहे हैं, वो दीदी बात करें चिकनी मतलब डेड्यूसर मसल की बात कर रहे हैं। तो कॉस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ बेटा बात करें स्मूथ मसल लाइक डेड्यूसर मसल। आ रहा नहीं आ रहा? क्या के लिए बेटा बात करें जल्दी बोलो, कब कब करवाएगा, ड्यूरिंग बेटा बात करें मैच्योरेशन, ड्यूरिंग बेटा बात करें Urination. आ रहा नहीं आ रहा? ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन। आ रहा नहीं आ रहा? या मैच्योरेशन, आप कभी दिल करे तो मैच्योरेशन ही सोच सकते हो, मैच्योरेशन। आ रहा नहीं आ रहा? तो यूरिनेशन और मैच्योरेशन के दौरान की बात करें क्या करेंगे, स्टेज रिसेप्टर की बात करें, इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाएंगे। जब तक पूरे यूरिन बाहर रहा है तब तक पूरे बात कर रिलैक्स रहेंगे, और जैसे यूरिन निकालना इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा देंगे। समझ पा रहे? दूसरा अपन ने क्या बोला, ये क्या बेटा बात करें, ये बेटा बात करें आपका स्फिंक्टर है, पैरास्फिंक्टर, जिसको जो अंदर की तरफ है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल। इंटरनल बुढ़े बात करें क्या, यूरेथ्रल। यूरेथ्रल बेटा क्या बोल रहे हैं, यूरेथ्रल स्फिंक्टर। अरे क्या है? और बुढ़ी बात करें ये कैसा बेटा बात करें, ये बाहर की तरफ है बुढ़ी बात करें तो इसको क्या बोलोगे आप, एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। बिल्कुल एक्सटर्नल यूरेथ्रल एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर। आ रहा है? गुरु बात करें एक्सटर्नल वाला कैसा बेटा बात करें, वॉलंटरी। कैसा है ये, वॉलंटरी मतलब ऐच्छिक है। और गुरु बात करें जो बेटा बात करें ये था ऊपर वाला, वो कैसा था, वो तो बेटा बात करें इन वॉलंटरी। आ रहा है क्लियर? तो ये गुड़े बात करें वॉलंटरी होता है, जो किसकी गुड़े बात करें पता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है, किसके द्वारा रेगुलेट होता है बेटा बात करें, सोमेटिक प्यूटिनल नर्व। किसके कांटेक्ट में होता है, लेकिन ये एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, इसलिए मैं इसको लिखवा नहीं रहा हूं। मैंने आपको बता दिया, जिनको लिखवा देख लेना। समझ पा रहे? ये किसके द्वारा रेगुलेट रहता है बेटा बात करें, सोमेटिक प्यूटिनल नर्व। और गुड़े बात करिए किसके द्वारा बेटा रेगुलेट रहता है, बाय एएनएस। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो गुड़े बात करें आपको ये समझ में आ रहा है। और ये क्या बेटा बात करिए जो अपने लास्ट में नीचे बनाई थी बात करें, ये क्या बनाया है, ये पूरी बात की यूरेथ्रल मीएटस। क्या बेटा बात करें, मतलब यूरेथ्रा की ओपनिंग है ये। क्या बेटा बात करें,
यूरेथ्रल मीएटस। आ रहा है नहीं यार? तो ये पूरी बात की यूरेथ्रल मीएटस कहलाता है। जो बस तो इसी को बोल सकते हैं पेनिस की ओपनिंग। क्या बोल सकते हैं बेटा? क्योंकि पेनिस के अंदर पूरी बात की यही तो यूरेथ्रल तो खुलता है, जिसके बाद हम सूसू निकालते हैं, वो बात का यूरिन निकालते हैं, जिसके बाद हम बेटा गेमिट निकालते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? मतलब स्पर्म रिलीज करते हैं अपन, सीमेंस रिलीज करते हैं, तो यही तो वो यूरेथ्रल बेटा मीएटस है। आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये पूरी बात करें कंडीशन हो जाती है। आपको मुझे दिखाना था बेटा बात करें क्या, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें बना होता है बेटा बात करें एक जोड़ी किडनी का। किडनी का काम होता है दीदी बात करें ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिया का दीदी बात, ब्लड का फिल्ट्रेशन करके यूरिन का फॉर्मेशन और बुढ़े बात की यूरिन का एलिमिनेशन मतलब यूरिया का एलिमिनेशन। दूसरा बुढ़े बात करना पड़ा बेटा बात करें क्या, यूरेटर। यूरेटर वो डक्ट होती है बुढ़े बात करें जो किडनी से यूरिन को उठा कर कहां प्रोडक्टिव बेटा बात करें, बैगलाइज स्ट्रक्चर में, जिसका नाम क्या है बेटा बात करें, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में बुढ़े बात क्या आपने देखा है स्पेशल टाइप की मसल मिली, जिसका मुझे नेचर में कैसे होती है, इनवॉल्यूंटरी होती है, मतलब मसल होती है जिसको हम बोलते हैं डेड ट्रूशल मसल, और ये रेगुलेट रहती है बेटा एएनएस के द्वारा। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा बात कर आपने बताया, यूरिनरी ब्लैडर का स्टोरेज ऑफ यूरिन होता है। बुढ़े बात कर इसी की वॉल में दीदी अंदर क्या पाया जाता है, स्ट्रेच रिसेप्टर। जब यूरिन भर जाता है तो दीदी ये यूरिन क्या करता है, यूरिनरी ब्लैडर की दीवार पे प्रेशर लगाता है, और इन बुढ़े बात के प्रेशर को रिकॉग्नाइज मतलब पहचानने का काम कौन करते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर, और बेटा भेज देते कहां पे, सीएनएस में। सीएनएस से बुढ़े बात कर भेजने के बाद वहां से सिग्नल बुढ़े बात कर वापस आते हैं, इनको फिर से रिसीव करते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर, और बुढ़े बात कर क्या करते हैं, अब कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। समझ पा रहे हैं? किसके द्वारा, डेड ट्रूशल मसल के द्वारा। ये एक स्मूथ मसल है बुढ़े बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और बुढ़े बात करें उसी दौरान आपका बेटा सीएनएस, सीएनएस का कौन सा पार्ट, एएनएस क्या करेगा बुढ़े बात करें, एक्शन स्फिंक्टर तो बुढ़े बात कर उसको ओपन कर देगा, क्योंकि जैसे प्रेशर पड़ेगा इंटरनल स्फिंक्टर तो खुद ब खुद खुल जाएगा। भाई बुढ़े बात करें बंद कौन सा रहता है, एक्शन। तो एक्शन स्फिंक्टर बेटा बात करें हमारे पास किसके द्वारा रेगुलेट रहता है, आपने पढ़ाया था सोमेटिक प्यूटिनल नर्व के द्वारा। तो वो भी बुढ़े बात कर क्या हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ये गोलू बात कर क्या हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ये बंद था तो ये ओपन हो रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा गोलू बात कर रहा है, ये ओपन होगा तो यूरिन कहां चला जाएगा, नीचे, बॉडी से बाहर पास आउट हो जाएगा। और यूरिन का बॉडी से बाहर निकल कहलाता है यूरिनेशन। क्या कहलाता है, मिक्चुरेशन। क्या कहलाता है, समझ मेरा बेटा नहीं आ रहा है? तो पूरी बात को इसको नोट कर लो।